हाउ टू स्केल अप योर स्मॉल बिजनेस। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक है कि अपने छोटे बिजनेसेस को कैसे स्केल अप करें। नमस्कार, मैनेजमेंट एंथुसियास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं इस टॉपिक पर, हाउ टू स्केल अप योर बिजनेस। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनको स्केल करना, उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन्वॉल्व होती है, डेटा ड्रिवन डिसीजन की ज़रूरत होती है और आपको ग्रोथ मैट्रिक्स को भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। तो आइए बात करते हैं कुछ प्रूवन मैथडोलॉजीज़ की, जो कि जिनको यूज़ करके आप अपने बिजनेसेस को स्केल अप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है मैथडोलॉजी है एसेस योर बिजनेस रेडीनेस फॉर स्केलिंग। तो पहले तो आपको ये देखना है कि आपका बिजनेस जो है वो उसको एसेस करना है कि क्या वो स्केलिंग के लिए तैयार भी है कि नहीं है, या उसके लायक भी है कि नहीं है। तो वो कैसे करेंगे? फर्स्ट, इवेल्युएट की मैट्रिसेस बिफोर स्केलिंग, इंश्योर दैट योर बिजनेस इज स्टेबल इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, ग्रॉस रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन्स एंड कस्टमर रिटेंशन रेट्स। और एक स्कोर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सर्वे में पता चला कि 42% ऑफ स्मॉल बिजनेसेस फेल बिकॉज देयर इज नो मार्केट नीड, मेकिंग इट क्रिटिकल टू वैलिडेट डिमांड बिफोर एक्सपेंडिंग। तो आपको जब पता है, अगर ये चल जाए कि पहले तो ये पता करना जरूरी है कि मार्केट नीड उतनी ज़्यादा है कि नहीं है, क्योंकि आप उसके लिए एफर्ट तभी करेंगे जबकि उसमें मार्केट नीड इतनी ज़्यादा है कि आपका बिजनेस स्केल अप हो सकता है। दूसरा है, आप यू चेक योर बिजनेस हेल्थ, द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ योर बिजनेस। एक यूएस स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने सजेस्ट किया है कि अ बिजनेस शुड हैव एटलीस्ट 10 to 20% प्रॉफिट मार्जिन टू कंसिडर स्केलिंग सेफली। तो इतना प्रॉफिट मार्जिन तो होना ही चाहिए। अपना कैश फ्लो रिव्यू कीजिए, डेट एंड रिजर्व फंड्स को आप रिव्यू कीजिए टू कंफर्म दैट योर फाइनेंशियल पोजीशन कैन सपोर्ट एक्सपेंशन एफर्ट्स। देन लिवरेज टेक्नोलॉजी फॉर स्केलिंग। अब ये बहुत ज़रूरी है, जो भी टूल्स हैं ऑटोमेशन के उनको यूज़ कीजिए ताकि आप अपना बिजनेस स्केल अप कर सकें। ऑटोमेटिव रिपीटेटिव टास्क्स कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट एफिशिएंसी। मैकेंजी की एक रिपोर्ट है जिसने ये पता किया कि 60% ऑफ जो ऑफ ऑक्यूपेशंस हैव एटलीस्ट 30% ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कैन बी ऑटोमेटेड। तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ अगर आप ऑटोमेट कर सकते हैं और आपको पता ही नहीं है, तो आपका क्या होगा कि वो आप उसमें आपकी जो एफिशिएंसी है, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट होंगे और आपकी जो सेविंग है वो वहाँ पर यूटिलाइज हो जाएगी। तो आपका जो बिजनेस है स्केल अप होने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए आपको ऑटोमेशन टूल्स को यूज़ करना ज़रूरी है। देन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स लाइक सेल्स फोर्स या हब स्पॉट को भी आप यूज़ कर सकते हैं टू मैनेज लीड्स एंड स्ट्रीमलाइन कस्टमर इंटरेक्शंस, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ऑप्टिमाइज योर ऑपरेशंस। तो आपके जो ऑपरेशंस हैं उनको आप ऑप्टिमाइज़ कीजिए। स्ट्रीमलाइन वर्क फ्लोज, यूज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स जैसे ट्रेलो है, आसना है टू ऑप्टिमाइज प्रोजेक्ट हैंडलिंग एंड टीम कोलैबोरेशन। डेटा फ्रॉम द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट शोज दैट ऑर्गेनाइजेशंस यूजिंग सच टूल्स आर 28% मोर एफिशिएंट। तो PMI प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अनुसार जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे डेटा को यूज़ कर रहे हैं, ऐसे टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, वो 28% ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। उसके अलावा आप कोर नॉन कोर एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स कीजिए, जिसमें कि आपको जो है जो काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कोर नहीं है, उसको आप आउटसोर्स कर सकते हैं ताकि आपकी जो ऑपरेशन है उसमें एफिशिएंसी आए। डिलाइट का एक सर्वे है जो इंडिकेट करता है कि 59% ऑफ बिजनेसेस आउटसोर्स टू रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट विच अलाउ देम टू फोकस ऑन स्केलिंग एफर्ट्स। तो आपका जब जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी तो आपका जो सेविंग है वो स्केलिंग एफर्ट में यूज़ हो सकती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है डाइवर्सिफाई रिवेन्यू स्ट्रीम्स, राइट। आप सब्सक्रिप्शन मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करके अपनी रिवेन्यू स्ट्रीम को स्टेडी बना सकते हैं। जीरो सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी इंडेक्स shows that companies with a subscription model grew revenue 5 to 8 times faster than traditional businesses over a 5-year period. उसके अलावा आपकी जो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन्स हैं उनको एक्सपेंड करने की आप कोशिश कीजिए और आप ये एनालाइज कीजिए कि जो भी करंट कस्टमर डेटा है उसको यूज़ करके कि आपके जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उससे रिलेटेड और क्या चीज़ आप ऑफर कर सकते हैं कस्टमर्स को। अब इसमें एक
स्टडी है जो कि ये पता करती है कि जो भी इनोवेशंस हैं दैट अलाइन विद ए कंपनीज कोर स्ट्रेंथ्स आर 80% मोर लाइकली टू सक्सीड देन अनरिलेटेड एक्सपेंशंस, राइट। Then the next step is focus on customer retention and satisfaction। तो customer satisfaction तो बहुत ज़रूरी है आपको अगर अपना बिजनेस स्केल अप करना है तो, और आप you can implement the loyalty program which can increase customer retention by 5 to 10% and profits, it can boost profits by as much as 25 to 90%, जैसे कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की स्टडी में पता चला है। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वेज एंड नेट प्रमोटर स्कोर्स, ये आप टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस। उसके अलावा पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग जो है, पर्सनलाइजेशन जो है वो ज़रूरी है कस्टमर रिटेंशन के लिए। और एक स्टडी में भी पता चला कि 80% ऑफ कस्टमर्स आर मोर लाइकली टू परचेज व्हेन ब्रांड्स ऑफर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस। उसके बाद अगला जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है एक्सपेंड योर मार्केट रीच। तो आपकी जो अगर मान लीजिए मार्केट है, एग्जिस्टिंग मार्केट है, वो सेचुरेट हो गया है या आपको स्केल अप करना है तो ऑब्वियसली आपको मार्केट की रीच को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, यूटिलाइज एसईओ, सोशल मीडिया एंड कंटेंट मार्केटिंग टू रीच अ लार्जर ऑडियंस। अब हब स्पॉट जो है उसने ये रिपोर्ट दी है कि कंपनीज फोकस on content marketing see 6 times higher conversion rates than those that don't। उसके अलावा ग्लोबल मार्केट एंट्री आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपका जो डोमेस्टिक एक्सपेंशन है वो सेचुरेट हो चुका है, तो आप इंटरनेशनल मार्केट में जाइए। उसका नेक्स्ट स्टेप है राइट फंडिंग को सिक्योर करना। तो इसके लिए आप कंपेयर कीजिए, प्रोज एंड कॉन्स देखिए इक्विटी वर्सेस डेट के फाइनेंसिंग के। तो आप आप ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी टाइप की फाइनेंसिंग आपके लिए ज़रूरी है टू रेज कैपिटल। या तो आप लोन से ले सकते हैं या वेंचर कैपिटल के थ्रू ले सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल स्मॉल बिजनेस एसोसिएशन, उससे पता चला उसकी स्टडी में कि 19% ऑफ स्मॉल बिजनेसेस यूज्ड वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू सिग्निफिकेंट ग्रोथ। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं फंडिंग ऑप्शंस के रूप में। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज। देन हायर एंड रिटेन टॉप टैलेंट। तो टॉप टैलेंट तो जरूरी है ही, क्योंकि अच्छी टीम होगी तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर कैन हिंडर ग्रोथ। और अब आपके एम्प्लॉयज़ या फटाफट छोड़ के जा रहे हैं कंपनी को, फिर नए एम्प्लॉयज़ को हायर करने में आपका जो है रिसोर्सेज और आपका जो फंड है वो यूज़ हो रहा है, तो उससे क्या होगा, ग्रोथ हिंडर होती है। और लिंक्डइन की एक स्टडी है, उसके अनुसार कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर ब्रांड्स सी अ 43% डिक्रीज इन कॉस्ट पर हायर। तो आपका एम्प्लॉयर ब्रांड अच्छा है तो आपके एम्प्लॉयज़ जो है मतलब आपकी कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी 43% से एम्प्लॉयज़ को हायर करने की, और आप उस सेविंग्स को यूज कर सकते हैं स्केलिंग एफर्ट्स में। उसके अलावा कल्चर ऑफ ग्रोथ, क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू इनोवेट। अ स्टडी बाय गैलप फाउंड दैट हाईली इनकरेज्ड teams are 21% more profitable than less engaged counterparts। क्योंकि जो भी मोटिवेटेड या engaged टीम्स होंगे, हाईली engaged टीम्स, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगी। तो गाइज ये कुछ स्टेप्स थे, मेथडोलॉजीज थी जिनको यूज़ करके यू कैन इजीली स्केल अप योर स्मॉल बिजनेसेस। और इजी तो कुछ भी नहीं होता है, वैसे आपको एफर्ट्स तो करने होंगे और इन मेथडोलॉजीज को प्रैक्टिकली यूज़ करना होगा। तो आइए समराइज करते हैं इनको कि टेक अवे क्या है इसका, इस वीडियो का। स्केलिंग योर स्मॉल बिजनेस involves a blend of preparation, strategic investment and continuous improvement. By focusing on customer satisfaction, diversifying your revenue, leverage technology and securing the right funding, your business can transition from a stable small enterprise to a thriving scalable operation. Use data to guide each step, ensuring that your growth is sustainable and aligns with market demands.
तो सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज टॉपिक कि आप अपना छोटे बिजनेस को कैसे स्केल अप कर सकते हैं, और आप ये मेथडोलॉजीज को प्रैक्टिकली यूज़ कीजिए इन टेक्निक्स को, और उसके बाद आप देखिए आपका जो बिजनेस है वो कैसे स्केल अप होता है। तो आप और जो भी बिजनेस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो यू कैन विजिट माई ब्लॉग managemententhusiast.com। और आज के लिए इतना ही, और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।